हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम बुक स्टडी करने वाले हैं वो है कैल नियोपोर्ट के द्वारा लिखी हुई डीप वर्क। जैसे कि आपको पता है कि हम बुक के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने डीप वर्क के बारे में बताया है और शैलो वर्क के अंदर डिफरेंस बताया है कि कैसे आज हम शैलो वर्क में ज़्यादा जा रहे हैं और डीप वर्क बहुत कम हो गया है। लेकिन जो नेसेसिटी है आज हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, सेल्फ प्रोग्रेस की, वो सबसे ज़्यादा डीप वर्क की है। क्योंकि जब आप डीप वर्क करते हो ना तो आप एक ऐसे फ्लो स्टेट में चले जाते हो। उस फ्लो स्टेट के अंदर जाने से आपको खुशी मिलती है, गहराई मिलती है, और उस गहराई में जब आप जाते हो तो आप वो निकाल के लाते हो जो किसी ने निकाला होता है। मतलब उसमें आपको क्रिएटिविटी मिलती है। तो डीप वर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब इंसान डीप वर्क में जाता है तो वो मुश्किल काम को भी ईजी करने लगता है। तो ऐसे ही उन्होंने हमें कुछ 4 स्ट्रेटजीज शेयर की हैं डीप वर्क को कैसे हम ईजी कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि डिसाइड करो कि डीप वर्क करना कब है। तो पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं शैलो वर्क और डीप वर्क में। शैलो वर्क वो होता है जब आप मल्टीटास्किंग चीज़ें कर रहे होते हो, खाने के साथ जूस का गिलास लेके बैठे हो, साथ साथ जूस पी रहे हो और खाना भी खा रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, हाँ, टीवी भी देख रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। तो ये जो मल्टीटास्किंग है ना, ये डीप वर्क में नहीं आते हैं, ये सब शैलो वर्क में है। आप बीच बीच में आप सोचते हो कि मेरी मीटिंग है तो मुझे अपने कॉल्स जो है वो भी रिप्लाई करने हैं और मैं अपनी प्रेजेंटेशन भी बना लूँ, वो भी डीप वर्क में नहीं आता। ये सारी चीज़ें आपकी शैलो वर्क में आती है। डीप वर्क सिंगल टास्किंग होता है। आप एक टाइम में एक ही काम को चूज करते हो। उसके लिए उन्होंने हमें 4 ट्रिक्स बताई हैं जो कि रियली बहुत प्रैक्टिकल हैं, जिसको हम अच्छे से समझते हैं, जो कि आपको बहुत काम आएंगे और बड़े बड़े लोगों ने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसको लेकर अपना टाइम टेबल सेट किया। तो ये 4 स्ट्रेटेजीज जो हैं वो उन्होंने शेयर करी हैं कि आप इस तरह से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। जो फर्स्ट है वो हमारे पास है मोनेस्टिक, जिसके अकॉर्डिंग कि कुछ लोग जैसे कि एक डोनाल्ड नट हैं जिन्होंने इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करा था कि कुछ मंथ्स तक आप डीप वर्क डिसाइड करते हो और फिर जो आपके रेस्ट ऑफ द ईयर जो मंथ रहते हैं उसमें आप अपना जो भी काम करना चाहते हो, शैलो वर्क है या जो भी आप कहीं घूमना फिरना चाहते हो, वो आप उसमें करते हो। ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे जो है ब्लू जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डीप वर्क को और रेड जो कलर है वो शैलो वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मंथली उन्होंने डिसाइड किया और इसका जो उनको बहुत फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली, ऐसी ऐसी डिस्कवरी करी जिसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। फिर है हमारे पास बायो मॉडल। बायो मॉडल में ये वीक के बेस के ऊपर है कि आप कुछ वीक के कुछ दिन डिसाइड करते हो कि इस दिनों के अंदर आप डीप वर्क करेंगे और इस दिन जो है आप शैलो वर्क करेंगे, रेस्ट करेंगे। रिदमिक के अंदर है हमारे पास कि ये डे के ऊपर डिसाइड है कि एक दिन में आप अपना टाइम टेबल सेट कर रहे हो कि मॉर्निंग में पहले आप 2-3 घंटे डीप वर्क करेंगे, फिर बीच में 2-3 आवर आप शैलो वर्क करेंगे या रेस्ट करेंगे या जो भी आपको अपना काम करना है पर्सनली। फिर डीप वर्क के लिए आपने टाइम निकाला और फिर आप शैलो वर्क या फिर जो भी आपके पर्सनल वर्क है वो करेंगे। ऐसे ही जर्नलिस्टिक है। जर्नलिस्टिक में भी ऐसे ही है कि यहाँ पे जो है बीच बीच में ब्रेक्स ज़्यादा है। ठीक है, शैलो वर्क और डीप वर्क के बीच में। तो बेस्ट मुझे इसमें रिदमिक लगता है कि आप जब कुछ डिसाइड ही कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कोई गोल फिक्स है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है लास्ट के जो 2 है वो मुझे ज़्यादा फ्रूटफुल लगते हैं। क्योंकि ये दोनों जो है इन दोनों में बॉर्डम आने के ज़्यादा चांसेस हैं और इसमें थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो है बहुत अच्छे हैं जिसमें हम अपने सारी चीज़ें जो है मैनेज करके चल सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन है डग नील है, इन्होंने बहुत सुंदर अपना स्ट्रक्चर शेयर किया पूरे दिन का कि 6:30 बजे ये करने वाले हैं। उसके पूरे दिनों में उन्होंने 3 सेशन रखे हैं अपने डीप वर्क के लिए। तो ऐसे जो है मतलब इसके बीच में वो फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई भी मेल का रिप्लाई नहीं करेंगे, कोई कुछ और नहीं, खाना पीना नहीं, सिर्फ पीने का उन्होंने साथ में रखा हुआ है या वाटर या कॉफ़ी अगर उनको चाहिए तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज कुछ और एक्टिविटी नहीं। और जो इसके अलावा आप देखो कि इन्होंने जो बीच में अपना शैलो वर्क के लिए टाइम भी निकाला है, फ्री टाइम निकाला है, उसमें वो मेडिटेट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, है ना, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने स्मॉल टास्क को, एक्सरसाइज कर रहे हैं, शावर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। हाँ भाई, बस इन्होंने सोशल मीडिया को थोड़ा टाइम दिया है, अदरवाइज ऑफिस क्लीन करना, तो अपने सारे टास्क को उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया कि इनके पास सोशल मीडिया के लिए टाइम ही नहीं है, बहुत रेयर टाइम इन्होंने निकाला है। तो जैसे आपका पूरा दिन सेट होता है ना, तो आप अपना फ़ोन पहले से ही सोशल मीडिया को ऑफ करके रखते हो तो बहुत सारा प्रोडक्टिव वर्क, बहुत सारा डीप वर्क आप कर सकते हो। तो ये था हमारा टाइम टेबल सेट करना, फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबके माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम चाहते तो है डीप वर्क करना, लेकिन बार बार एक ही चीज़ प्रॉब्लम है, वो है डिस्ट्रैक्शन। बार बार मन करता है फ़ोन उठाएं, व्हाट्सअप करें, सोशल मीडिया देखें, ये करें वो करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें
डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और हम डीप वर्क नहीं कर पाते हैं। तो उसी का ही सोल्यूशन वो हमें दे रहे हैं। वो कहते हैं बॉर्डम को दूर करो, बोरियत को दूर करो और उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाओ। यस, कोई भी चीज़ है, जैसे आजकल लोग कहते हैं लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट या डीप वर्क करो। आप तभी कर पाओगे जब आपका काम इंटरेस्टिंग है। अगर आपका काम आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो आप उसमें डीप जा ही नहीं सकते, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे ही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने वर्क को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ। इसके लिए मैं अपने पर्सनल जो है व्यूज़ या अपने जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, जैसे कि मैं नोट्स बनाती हूँ तो मैं बहुत कलरफुल नोट्स बनाती हूँ, पेन्स, अच्छे अच्छे पेन, जिससे जो है नोट्स बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और मेरे घंटों घंटों निकल जाते हैं नोट्स बनाने में, मुझे पता ही नहीं चलता। और जब मैं उसे पढ़ती हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगता है। जैसे कि आपने मेरे दूसरे चैनल प्योर माइंड फ्लाइज पे देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे नोट्स हैं। स्टार्टिंग के 1-2 साल मैंने सारे नोट्स कलरफुल पेन से बनाए और बच्चों को इतने पसंद आते हैं और पढ़ने में उनको इतना मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, उसको कलर्स बहुत पसंद है, पिक्चर्स बहुत पसंद है। तो अगर आप पढ़ने के लिए अपना टाइम टेबल सेट कर रहे हो ना, तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर ऐड करो, पिक्चर्स ऐड करो। या फिर जो आप यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया से पढ़ रहे हो, तो अपनी जो आपको मतलब गलत जगह लेके जाती हैं, जो आपको सोशल मीडिया क्यों लेके जाती है, उनको छोड़कर पढ़ने के लिए अगर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आप पिक्चर्स का बार बार उसमें देखो, अपनी क्यूरियोसिटी को अवेकन करो कि ये चीज़ कहाँ से आई, किसने बनाई, कब ये हुआ। तो जितना आप इसको अवेकन करेंगे ना, उतना आपका मन करेगा, आप अच्छे से डीप उस चीज़ में जाओगे कि ये चीज़ कैसी है और कहाँ है। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो उसके बाद जो 1 घंटे के बाद आप जब बाहर निकलते हो ना, तो आपको इतनी संतुष्टि मिलती है, आपको इतना अच्छा लगता है, आप सच में हैप्पी फील करते हो, क्योंकि आप उस चीज़ के अंदर घुस गए थे और आपको दुनियादारी भूल गई थी। आपको याद ही नहीं है कौन क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। आपको अपना फ़ोन भी याद नहीं आया, आपको व्हाट्सएप भी याद नहीं आया। तो डीप वर्क करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है और बोरियत को दूर करना है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है, जो हमें हेल्प करता है डीप वर्क के लिए, वो है क्विट द सोशल मीडिया, जो कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि बहुत अच्छे से बताया है कि रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। देखो, कोई बच्चा होता है ना, अगर वो उससे आप कोई खिलौना छीनते हो ना, तो अगर आपको उसको चुप कराना होता है तो आपको नए खिलौने देने पड़ते हैं, तो बच्चा चुप कर जाता है। स्टार्टिंग में शायद उसे आदत ना हो, लेकिन थोड़े थोड़े दिन में उसको नए खिलौने से खेलने की आदत पड़ ही जाती है। सेम ऐसे ही हमारे मन की बात है, हमारा मन भी एक बच्चे की तरह है। अगर आप इससे वो ऐप्स ले रहे हो, व्हाट्सएप ले रहे हो, फेसबुक ले रहे हो, इंस्टाग्राम ले रहे हो, तो इसकी जगह आपको कुछ अच्छा देना पड़ेगा जिससे ये चुप रहे। ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, डांस से, ठीक है, और जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उससे आप रिप्लेस कर सकते हो। जिससे, क्योंकि जो सोशल मीडिया ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप उठाते तो 2 मिनट के लिए हो, लेकिन 1 घंटा कब टप जाता है आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन जो एक्सरसाइज या फिर जो दूसरी एक्टिविटीज़ है ना, ये अगर आपने फिक्स कर लिया कि 15 मिनट करना है, आधा घंटा करना है, तो आप उसको ईजी से उतना टाइम करते हो और उससे बाहर आ जाते हो, और ये ज़्यादा प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल भी होती है। तो इसमें उन्होंने जो एम्फेसाइज किया है, रिप्लेसमेंट पे किया है, कि अगर आप रिप्लेस नहीं करोगे ना, तो फिर इम्पॉसिबल है कि आप डिस्ट्रैक्शन की ओर नहीं जाओ, आप इजी से डिस्ट्रैक्ट होगे ही होगे। तो इसलिए रिप्लेसमेंट को ढूंढो और अपने जो शैलो टाइम है या आपका जो डाउन टाइम है उसके अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो। नाउ लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ड्रेन योर शैलो टाइम्स। अपने शैलो जो टाइम है ना, शैलो वर्क है, उसको कम करो और डीप वर्क को बढ़ाओ। उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज है, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले ना, हमारे माइंड में ना क्लियर होना चाहिए कि क्यों हमें शैलो वर्क को ड्रेन करना है। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कभी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया हो और अब हो सकता है 1-2 घंटे लगातार उसको आपने पढ़ाई की हो, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स का, जिसको सॉल्व करने में आप लगे रहे तो आपको इतना मज़ा आया। या फिर कभी आपने मेडिटेशन किया हो और उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, बस आप एकदम से उसमें जुट गए, मतलब आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो वो सारा काम अपने सामने लेकर आओ, तो आपको याद होगा कि वो करने के बाद जो आपकी फीलिंग थी ना, बहुत सेटिस्फाई वाली थी, बहुत ही आपको भरपूर फील हुआ होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ज़रूर आपने उसमें से कुछ निकाल के लाए होंगे, कुछ स्ट्रेटजीज ज़रूर आपने निकाली होंगी। तो डीप वर्क बहुत बहुत प्रोडक्टिव होता है एट कंपेयर टू शैलो वर्क। तो ये अपने माइंड में क्लियर रखो। आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, और अब जब आप इस बुक के अकॉर्डिंग अपना डीप वर्क एक्सपीरियंस करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि जो चीज़ें आप शैलो वर्क में नहीं कर पा रहे थे, बहुत बार न्यू न्यू चीज़ें ऐसी क्लिक होती है ना, जो आपने कहीं ना पढ़ी हो ना सुनी हो, लेकिन डीप वर्क में जब आप जाते हो ना, तो आपको मिलती हैं और आपको बहुत प्रोडक्टिव जो रिजल्ट्स मिलते हैं डीप वर्क के। तो इसलिए शैलो वर्क को ट्रेन करना है, तो कुछ स्ट्रेटेजीज हैं वो देखते हैं।
तो सबसे पहले तो हमारे पास वही है, शेड्यूल एवरी मिनट ऑफ द डे, ठीक है। ड्रेन अगर आपको करना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, जिसे हम पहले कर चुके हैं। क्वांटिफाई द डेप्थ ऑफ द टास्क, ठीक है। अब आपके सामने कुछ टास्क है, तो आपको पहले से देखना है कि क्या इस टास्क में मुझे डीप वर्क रिक्वायर है या फिर शैलो वर्क से मेरा काम होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं ना जिसको हम ईज़ी से कर सकते हैं शैलो वर्क के साथ, लेकिन कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड करती हैं, कुछ चीज़ें डीप वर्क ही मांगती हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है। फिर हमारे पास इलिमिनेट या फिर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस। तो जो भी पर्सन है, आपको लगता है कि इस टाइम पे ईमेल करता है, मतलब या इस टाइम पे आपको ईमेल्स के रिप्लाई नहीं करना है, तो वो आपका टाइम टेबल सेट होगा ना, तो आप उनको पहले से बता सकते हो कि भाई इस टाइम मुझे कॉल मत करना है, इस टाइम मुझे फ़ोन मत करना, इस टाइम मैं आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ। तो ये चीज़ें आप पहले से ही डिक्लेयर कर दो अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जिनके साथ भी आप काम करते हो, तो आपको बहुत ईजी होगा अपने शैलो वर्क को ट्रेन करना। नहीं तो आपके माइंड में ना यही क्वेश्चन आता रहेगा कि सामने वाला वेट कर रहा होगा, सामने वाला वेट कर रहा होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से ही उनको बता दो। डू नॉट डिस्टर्ब जैसे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल अलार्म सेट करके रख सकते हो। फिर है प्रायोरिटाइज करना टाइम टेबल को, कि आप कब उस शैलो वर्क को टाइम देंगे। वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि रूटीन सेट करना कि इस टाइम पे मैं इन मेल्स का रिप्लाई कर दूंगा, इस टाइम पे मुझे रेस्ट करना है, तब मैं इन जो फोन्स को अटेंड करूंगा। तो उस तरह से आप अपने शैलो वर्क को ड्रेन कर सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी इस बुक की। इसके अलावा भी हमारी लाइफ में ना बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शन होती है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन को आप ओवरकम करना चाहते हैं, तो हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अदरवाइज एक सेपरेट वीडियो में हम ओवरऑल पूरी डिस्ट्रैक्शन जितनी भी हमारी स्टडी में या काम में हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।